हेलो एवरीवन बच्चों, कल वोटिंग डे है, कल पोलिंग डे है और मैं अगेन इस वीडियो के माध्यम से आपको ये गाइड करने की कोशिश करूंगा कि कल आपको अपना वोट कैसे कास्ट करना है। आप कहाँ से एंटर होंगे, कौन कौन से पोलिंग बूथ्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए कहाँ कहाँ पर आपको जाना है, क्या क्या आपके लिए सुविधाएं हमने एडजस्ट की हैं, मुहैया कराई हैं, ताकि आपको कल वोटिंग डालते वक्त एक सेलिब्रेशन का फील हो, आपको एक फेस्टिवल का माहौल नजर आए। तो बच्चों, सबसे पहले एज यूजुअल आप गेट नंबर 1A से एंट्री करेंगे और अपने साथ कैरी करेंगे वैलिड कॉलेज आईडी कार्ड। गेट नंबर 1A से आप एंटर करने के बाद इसके बाद जिन लोगों के पास बच्चों इन केस कॉलेज आईडी कार्ड नहीं है समहाउ, या तो आपने उसको री इशू नहीं कराया, रिन्यू नहीं कराया, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो फीस डिपॉजिट करा दी है अपनी लेटेस्ट वाली फीस स्लिप लेके आएंगे अलोंग विद एनी अदर गवर्नमेंट वैलिड आईडी कार्ड। जो भी आपके पास कोई भी वैलिड आईडी कार्ड है, से आधार कार्ड, पैन कार्ड, अलोंग विद फी स्लिप। हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पर वहां पर हेल्प डेस्क लगी होगी गेट नंबर 1A के पास, हाथों हाथ आपको अलाउ कर दिया जाएगा, आपकी अटेंडेंस शीट मार्क होगी एंड देन यू विल बी अलाउड टू कास्ट योर वोट। अगर आपके पास आईडी कार्ड है पर रिन्यू नहीं हुआ है, हम हाथों हाथ सेम डे पोलिंग वाले दिन कल आपका रिन्यू कर देंगे आईडी कार्ड को। ठीक है, फी स्लिप जरूर लाइएगा अगर आपका बाई चांस आईडी कार्ड रिन्यू नहीं हुआ है, लेटेस्ट वाली। इसके बाद गेट नंबर 1A से आपको एंट्री करनी है एंड सिमिलरली गेट नंबर 2A से आप एग्जिट ले लेंगे, जैसा कि आप यूजुअली करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, एज पर लेटेस्ट ड्यू गाइडलाइंस उन्हीं बच्चों को वोट डालने की परमिशन दी गई है। मे बी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रात तक कोई और गाइडलाइन आ जाए, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक डीयू ने केवल जिन बच्चों ने 9 सितंबर तक अपनी फीस सबमिट कराई है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, दे आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट कल। ठीक है, इसके बाद बच्चों कोई भी पोलिंग बूथ पर आपका फोन अलाउड नहीं होगा। इन केस बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, इन केस आप अपना मोबाइल अवॉइड नहीं कर सकते तो प्लीज कीप इट इन स्विच ऑफ मोड। तो स्विच ऑफ मोड पर रखेंगे पोलिंग बूथ के अंदर, या तो हम आपसे वो फोन बाहर ले लेंगे और जब आप अपना वोट कास्ट कर लेंगे हम आपको जाते वक्त हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि फोन को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। किसी भी प्रकार का आप इनडिसिप्लिन कल नहीं करने वाले हैं, वैसे भी नहीं करते हैं, कल तो वैसे भी नहीं करेंगे। आप बड़े सेंसिबल हैं, आप जानते हैं कि एक रेस्पॉन्सिबली हमें कल को अपना वोट कास्ट करना है, तो किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन आप नहीं करेंगे। देन दीज आर द डेजिग्नेटेड पोलिंग बूथ्स। एक हमने इस बार इनिशिएटिव लिया है, एक पिंक बूथ हमने बनाया है जिसमें सभी कोर्सेज की गर्ल्स स्टूडेंट को वोट डालने का अधिकार होगा। पिंक बूथ में सिर्फ लड़कियां वोट कास्ट करेंगी अपना सभी कोर्सेज की। देन वी हैव पोलिंग बूथ नंबर 2 जो ब्लॉक डी में होगा, रूम नंबर D5 इसके लिए असाइन किया गया है एंड ये कोर्सेज वाले बच्चे यहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके बाद देन वी हैव पोलिंग बूथ नंबर 3 ब्लॉक डी में जो है, रूम नंबर D6 इसके लिए असाइन किया गया है और ये कोर्सेज के बच्चे कल अपना यहाँ पे वोट कास्ट कर सकते हैं। देन वी हैव ब्लॉक F रूम नंबर F1, ये हमारा पोलिंग बूथ नंबर 4 होगा, इसके अंदर ये 4 कोर्सेज के बच्चे अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। एंड फाइनली वी हैव लास्ट बूथ नंबर 5 ब्लॉक F में है, रूम नंबर F5 है एंड ये कोर्सेज के बच्चे यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अब वोट होगा कैसे बच्चों, कल जब आप आएंगे आप 2 यूनियन का चुनाव करेंगे, 2 यूनियंस के लिए आप वोट कास्ट करेंगे। सबसे पहले डूसू के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लिए, जिसका जो वोटिंग होगी वो होगी ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। इसके बाद जब आप वहां पर अपना वोट कास्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको अपना वोट कास्ट करना है स्टूडेंट यूनियन, जो कि कॉलेज के लिए आप चुनाव जिसका करेंगे, उसका जो चुनाव होगा वो कॉलेज के अंदर बैलेट पेपर पर होगा। तो डूसू का चुनाव ईवीएम पर होगा, मैं अभी गाइड करने वाला हूं कि कैसे होगा। एंड देन कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का जो चुनाव होगा वो बैलेट पेपर पर होगा। अब ये डूसू की गाइडलाइंस है कि कैसे कैसे आपको वोट कास्ट करना है। आपको 4 ईवीएम आपके सामने होंगी, बैलेट यूनिट 1, 2, 3, 4। सबसे पहले आप प्रेसिडेंट के लिए वोट कास्ट करेंगे, देन वाइस प्रेसिडेंट के लिए, देन सेक्रेटरी के लिए एंड देन ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। इसी ऑर्डर में आपको 4 ईवीएम आपके पोलिंग बूथ पर मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको डूसू के लिए समझाता हूं। बच्चों, इस साल के लिए 2025-26 के लिए जो डूसू के लिए कैंडिडेट इस बार फाइट कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, वो ये हैं। प्रेसिडेंट में आपको इनमें से किसी का चुनाव करना है, ठीक है, फर्स्ट वोटिंग मशीन में। तो या तो आप किसी एक कैंडिडेट को चुनाव करेंगे या आप नोटा प्रेस करेंगे, नन ऑफ द अबव, कोई एक बटन प्रेस करेंगे। आपको ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आपने ऊपर वाला कर दिया
फिर बाद में चेंज कर दिया। जिसके ऊपर भी आप पहली बार बटन प्रेस करेंगे आपका वोट कास्ट हो जाएगा। उसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए करेंगे, अगेन कोई कैंडिडेट या नोटा। देन सेक्रेटरी के लिए करेंगे, कोई कैंडिडेट या नोटा। आप अभी मन बनाकर आएंगे ताकि कल आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड देन ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कोई कैंडिडेट या नन ऑफ दी अबव। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, जब आप चारों ईवीएम पर वोट कास्ट कर लेंगे तो फोर्थ ईवीएम पर एंड में एक एंड बटन होगा। आपको क्या करना है, वो एंड बटन लास्ट में जरूर प्रेस करना है। ये ध्यान रखना है आपको। कई बच्चे बार बार गलती करते हैं, एंड बटन प्रेस नहीं कर पाते। आप इन केस सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए वोट कास्ट करना चाहते हैं, बाकी तीनों के लिए नहीं करना चाहते, या प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए करना चाहते हैं, बाकी दोनों के लिए नहीं करना चाहते, व्हाटएवर द केस, आप अपने वोट कास्ट कर लीजिए, पर बाद में आपको एंड बटन जरूर दबाना है, अदरवाइज आपका वोट कंसिडर नहीं होगा। या इन केस आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर नहीं चुनाव करना है किसी का, आपको कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता है, उसमें नोटा प्रेस कर लीजिए। व्हाटएवर द केस विल बी, आप अपना बाद में फोर्थ ईवीएम पर एंड बटन जरूर प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर भी एक कोशिश कीजिएगा कि आप किसी ना किसी कैंडिडेट का हर बैलेट यूनिट पर चुनाव कर लें। इसके बाद आपने वोटिंग कंपार्टमेंट से आप बाहर आ जाएंगे, दूसरों का आप चुनाव कर चुके हैं ईवीएम पर। आप इसके बाद जाएंगे पोलिंग बूथ के ऊपर, आपको एक पोलिंग ऑफिसर मिलेंगे, वो आपको कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन के लिए बैलेट पेपर्स देंगे। आपको 2 बैलेट पेपर मिलेंगे इस बार 2025 एंड 26 के लिए, एक प्रेसिडेंट के लिए होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए होगा। उसका एक अलग कलर कोडेड होगा, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो एक सीक्रेट कोड होता है। तो आपको वो दोनों पेपर लेने हैं। अब आपको दोबारा से एक वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना है, वहां पे बना हुआ होगा, वहां पे स्टैंप रखी हुई होगी। आपको अपने फेवरेट कैंडिडेट के सामने अपनी वो स्टैंप मार्क कर देनी है, उसको फोल्ड कर देना है। एंड वहां पर एक बैलेट बॉक्स होगा, प्रेसिडेंट के लिए एक बैलेट बॉक्स होगा एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक बैलेट बॉक्स होगा। आपको बैलेट बॉक्स में वो दोनों ही अपने वोट डाल देने हैं और आपका कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन के लिए भी वोट कास्ट हो जाएगा। बच्चों जो बातें ध्यान रखनी है, आईडी कार्ड जरूर लेके आना है, वाटर बॉटल लाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, पोलिंग बूथ के पास भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, फोन को कोशिश करनी है अवॉइड करना है, नहीं कर सकते मजबूरी है तो स्विच ऑफ मोड में रखना है। प्रिंसिपल सर की गाइडेंस के बाद हमने ऐसे पोलिंग बूथ बनाए हैं जिनके पास, वैसे क्लासरूम भी सारे ऐसे ही हैं, जिनके पास रैंप फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये इंक्लूसिव अप्रोच है हमारी कि इवन पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे भी वोटिंग बूथ तक इजीली आराम से जा सकते हैं। इनफैक्ट वहां पर व्हील चेयर्स भी होंगी, इन केस किसी बच्चे के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो वो व्हील चेयर के थ्रू भी अपना वोट कास्ट कर सकता है, या कोई बच्चा बाई चांस इस स्थिति में है कि वो नॉर्मली नहीं जा सकता है तो वो व्हील चेयर के थ्रू भी अपना वोट कास्ट करने जा सकता है। इसके बाद हमने जगह जगह पर इस बार सेल्फी बूथ बनाए हुए हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं कि आपको लगेगा, आप सेलिब्रेट करेंगे कि यस आपने रेस्पॉन्सिबली अपना वोट कास्ट किया है, तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं तो आप उसको वहां पर अपना सेल्फी बूथ पर जाके अपनी सेल्फी ले सकते हैं और कॉलेज के ऑफिशियल चैनल को टैग कर कर आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। उसको हम अपने ऑफिशियल चैनल पर भी शेयर करेंगे एज अ प्राउड वोटर। एक और बात, जो भी बच्चे सबसे पहली बार आएंगे वोट कास्ट करने, जो बूथ पर सबसे पहले आएगा, हर बूथ पर फर्स्ट मेल वोटर को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऑफिशियल सर्टिफिकेट फर्स्ट मेल वोटर का 5 बूथ्स पर। और एक लड़कियों के लिए पिंक बूथ बनाया है हमने, एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए बनाया है, तो वहां पर फर्स्ट फीमेल वोटर का सर्टिफिकेट, ऑफिशियल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एज यूजुअल लास्ट ईयर की तरह ही, क्योंकि आपकी कल क्लासेस नहीं होंगी तो आपकी क्लासेस का नुकसान जो हो गया है, पर अटेंडेंस का आपका नुकसान ना हो, तो उस अटेंडेंस के लॉस को कंपनसेट करने के लिए 5 लेक्चर की अटेंडेंस भी आपको दी जाएंगी अगर आप अपना वोट कास्ट करते हैं कल। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स हैं हमारे, आपको इसमें से किसी एक के सामने स्टैंप लगानी है। आप पेन नहीं चला सकते हैं, अगर वो करेंगे तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। आप 2 कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर सकते हैं, किसी एक के सामने स्टैंप लगानी है। आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि एक कैंडिडेट के सामने स्टैंप मार्क कर दिया आपने, किसी एक के सामने एंड देन नोटा के सामने भी कर दी, नहीं, ये इनवैलिड हो जाएगा। 4 बॉक्सेस हैं, 4 में से किसी एक के सामने आपको स्टैंप मार्क करनी है। कोई पेन का मार्क, कोई मार्कर से मार्क नहीं करना है। या तो 3 कैंडिडेट में से कोई एक चुनिए या नोटा। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2 कैंडिडेट है,
आप दोनों में से किसी एक कैंडिडेट का चुनाव करेंगे या नोटा का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक कैंडिडेट भी चूज कर लिया, नोटा भी चूज कर लिया, आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। आई होप इतने समझदार तो आप लोग हैं। तो इस तरह आप अपना कल वोट कास्ट करेंगे। आइए हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल को। यूनाइट होकर एंथुजियाज्म के साथ हम कोशिश करेंगे कि इसको एक बहुत अच्छा सा एक कॉलेज के लिए इवेंट बनाएं और मिलकर सेलिब्रेट करें। थैंक यू।